हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू द माधव फाइनेंस चैनल। सब लोग प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे। बोलो जय श्री राम। ठीक है। तो आज डेट हो गई 26 अक्टूबर। ठीक है। और आज थी हमारी मंथली एक्सपायरी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। ठीक है। तो आज देख लेते हैं हमने क्या क्या ट्रेड किया, कैसे किया, क्या हमारा प्लान था। ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ किसमें, अपने पोजीशंस में। तो आज मैंने 800 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। अब ये पॉइंट है कि मैंने ये लॉस लिया क्यों। ठीक है। तो मैंने, अगर आप कल देखोगे तो कल रात एक ट्रेड ली थी क्रूड ऑयल में। ये मेरी पहली ट्रेड थी। आज से पहले मैंने क्रूड ऑयल में कभी भी ट्रेड ली नहीं थी। ठीक है। तो मैं इसे एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि मतलब किस तरह से क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, क्या उसमें मतलब होता क्या है कि काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि इसमें सेटअप्स जो हैं प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। ठीक है। ये एक्सटर्नल फैक्टर से काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे अभी क्या हो रहा है, इसराइल वर्सेस हिमास वाला जो वॉर चल रहा है। ठीक है। तो उस कंडीशन से हो सकता है कि क्रूड ऑयल के जो दाम है वो महंगे हो सकते हैं। ठीक है। और क्रूड ऑयल जो है पर लीटर, जो पर बैरल जो पड़ता है, उसका प्राइस जो है बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं इसे फॉर एक्सप्लोरेशन पर्पज में गया था कि देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें अगर ट्रेड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कल कुछ पोजीशंस बनाई थी, तीन जो है क्वांटिटी हम मैंने ली थी, 3 क्वांटिटी के आसपास मैंने लिया था। अगर आप देखोगे तो -3 है। एवरेज प्राइस था मेरा लगभग 27 के आसपास। मेरा एसएल था 22.50 और मेरा टारगेट था 35। ठीक है। अब हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली इसने मेरा एसएल हिट किया और ये जो है 39.43 के आसपास तक इसने जो है हिट किया। ऐसा क्यों, मैंने किन किन पॉइंट्स पे मैंने ट्रेड किया मैं आपको बता दूं। मेरा जर्नल था कि मैं किन किन पॉइंट्स में कर रहा था। मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे क्रूड ऑयल में देखना चाह रहा था। ठीक है। सिंपल है। तो मैं एक बार आपको सबसे पहले चार्ट दिखा देता हूँ क्रूड ऑयल का। ये फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है। और जो मैंने कल पोजीशन बनाई थी, ये मैंने पीई खोल रखा है एक्चुअल में। शॉर्ट वाले ऊपर देखोगे ना, तो भी दिखा भी दूंगा मैं आपको। तो मैंने कहीं यहाँ पे 27 के आसपास मेरा एवरेज प्राइस था इस जगह पे। मैंने कुछ 29 में, 28 में यहाँ पे कुछ लिया था इस जगह पे। ठीक है। मेरा 22 के आसपास, मेरा 22.50 ये मेरा एसएल था। और टारगेट था मेरा इसका ये लगभग 36 के आसपास। तो 1:1 की मेरी ट्रेड थी। ठीक है। तो इसने मॉर्निंग में मेरा एसएल हिट किया। आज जब मार्केट खुला तो इसने कहीं मेरा एसएल हिट किया। ठीक है। और एसएल हिट करने के बाद मार्केट ने पूरे दिन सस्टेन भी किया इसी इसी जोन में। अगर आप देखोगे इसी एक रेंज में मार्केट ने सस्टेन किया है फुल डे। लगभग 24 के 25 से नीचे नीचे सस्टेन किया। और जैसे ही ये हमारा मार्केट बंद हुआ, कौन सा मार्केट, जो हमारा रेगुलर मार्केट 9:15 से 3:30 चलता है, तो इसने एक मोमेंटम दिया अपसाइड। तो इससे हमें क्या समझ आया कि इस अगर आपको क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस है इनमें जाना है, तो हमारा जो मार्केट सेशन है 9:15 टू 3:30 वाला, तो उस टाइम पे इसमें जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है। तो ये मतलब मैंने इससे चीज़ें एक निकाली आज की। ठीक है। अब देखते हैं, अब चलते हैं सिंपल सा। और फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अब ठीक है, लॉस था, बुक किया 1500 के आसपास मेरे को लॉस हुआ। फिर मैंने क्या किया, मॉर्निंग में मुझे एक अच्छा सेटअप दिखाई दिया रिलायंस में। ठीक है। तो मैंने रिलायंस का पीई लिया, सिंगल लॉट लिया, और उस पर लगभग 1300 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया। दिखाता हूँ इस पे भी कहाँ लिया। ये है फ्यूचर का चार्ट। ठीक है। रिलायंस के फ्यूचर का चार्ट, यहाँ पे समवेयर कहीं मैंने शॉर्ट किया था, मतलब पुट लिया था, पी लिया था इस जगह पे समवेयर। ये एसएल था छोटा वाला ये लेवल पे, और टारगेट था यही। ठीक है। इस लेवल का टारगेट था। अब देखो, आपके लिए एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी आप ट्रेड करो तो हो क्या सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। क्योंकि जब मैं यहाँ पे था, अभी मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ,
हाँ, एक मिनट रुको, अभी अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसे यहाँ शिफ्ट करोगे ना, तो मैंने ट्रेड कहीं यहाँ ले ली थी इस पॉइंट पे। यही सेम टाइम पे यहाँ पे क्यों ले ली थी, ये टाइम था लगभग कितना, 9:50 के आसपास। मैं वो भी दिखाता हूँ। देखो ये 9:50 पे जैसे ये ब्रेकआउट दिया था ना उसने, ये भी रिलायंस का चार्ट है, लेकिन ये इंडेक्स है, रेगुलर रिलायंस है ना आपका, जो जहाँ से आप इंडेक्स परचेस करते हो, स्टॉक्स लेते हो, वो फ्यूचर का चार्ट था। तो मेरा ये एसएल था, ठीक है, और ये टारगेट था। तो ये दोनों चीज मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि एक सेम टाइम पे रिलायंस का फ्यूचर जो है अलग एंगल बना रहा है, ठीक है, कुछ ये समवेयर ये एंगल बना रहा है, और ये क्या बना रहा था, बेरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा था, सेम टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। यहीं अगर हम उस पे जाते हैं, किस पे जाते हैं, फ्यूचर के चार्ट, मतलब सॉरी, इस पे जाते हैं, स्टॉक के इंडेक्स पे जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, और इस तरह के हम पैटर्न को क्या बोलते हैं, आप लोग बताएंगे एक बार, इसे हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था कि एक टाइम पे दो अलग चार्ट्स अलग अलग चीजें आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज से थोड़ा ध्यान रखना है, कई बार आपको ट्रेड ले रहे हो तो लेने से पहले ध्यान रखना है। तो इसमें मैंने 1300 बुक किया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1300 बुक करने के बाद आज मैंने एक बड़ा सुपर सेटअप देखा, किस पे, बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी पे मैंने, और बाकी ट्रेड किस में की, निफ्टी में की, सी साइड में। मार्केट फुल डे नीचे गिर रहा है, और मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ सी साइड में, दिखाता हूँ मैं कहाँ बोलना चाह रहा हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर चलते हैं, चार्ट खोलते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। हम ध्यान से देखो आप लोग, हर ऐसे ही हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ा सा इसे जूम करते हैं। अब देखो, तो मैंने क्या देखा, मैंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसे देखा। वो क्या थी अपॉर्चुनिटी, कि यहाँ से समवेयर ये एक ब्रेकआउट दे रहा था, छोटा वाला ब्रेकआउट, अगर मैं सेंड करूँ तो, एक मिनट को, आपको यहाँ से अच्छा पता भी नहीं चलेगा। मैं चलता हूँ आपके लिए ऑर्डर्स में, पोजीशंस में चलता हूँ, और यहाँ से इसका चार्ट खोलता हूँ, तब आपको अच्छे से देख पाएंगे आप लोग। एक मिनट देना, ठीक है। ये देखो ध्यान से आप, मैंने क्या किया, कुछ समवेयर 200 कुछ पे कुछ एंट्री बनाई थी। क्यों बनाई थी, रीजन अभी बताता हूँ, ठीक है। चलते हैं इस पे एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अच्छे से आप देख पाएंगे। ये एंट्री बनाई थी 211 के आसपास थी। देखो इस चार्ट में आपको कुछ दिख रहा है खास, मार्केट वन साइड से फॉल हुआ है, ठीक है। फॉल होने के बाद उसने क्या बनाया, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ठीक है। तो मैंने इसे जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और एक मैंने यहाँ पे जब मार्केट कहीं था 212 या 213 के आसपास, यहाँ एक मैंने पोजीशन बनाई, और वो पोजीशन किस साइड थी, कॉल साइड। एसएल बहुत छोटा था मेरा, 205 के आसपास, यहाँ पे मेरा एसएल था, और मेरा टारगेट मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा था आज, जो था मेरा 260, ठीक है। टारगेट बड़े रखने का मैं रीज़न बताता हूँ, मैंने क्यों एज्यूम किया था कि टारगेट बड़ा अचीव हो सकता है, जो कि आज अचीव नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैंने ऐसा क्यों सोचा था कि नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल जो है वो समवेयर यहाँ पे आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ कैसे बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल, अगर मैं ऊपर से लेके नीचे तक की फिबोनाची खींचूं, तो एटलीस्ट इसे 0.382 का रिजेक्शन लेना चाहिए, अगर नीचे तेजी से जाना है तो। नहीं तो उसने क्या किया है,
नहीं तो उसने क्या किया, इन सब लोगों को फंसाया यहाँ पे, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर बना के सबको फंसाया, और यहाँ तक जाएगा, एक रिजेक्शन लेवल की तरह काम करेगा। ये ऑलरेडी एक रिजेक्शन लेवल है, ठीक है। साथ में मार्केट जा रहा है, और जैसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, मतलब जैसे यहाँ तक जाएगा, तो मैं इस टारगेट तक के लिए मैं रख लेता हूँ। और मैंने देखोगे तो उस टारगेट से भी पहले का रखा है, ये टारगेट बन रहा था कहीं 270 के आसपास, ठीक है। तो मैंने यहाँ के लिए आज प्लान किया था 100 क्वांटिटी के साथ में, लेकिन जब मार्केट थोड़ा वन साइडेड फॉल हुआ है और प्रेशर में भी है, तो यहाँ तक जाने के चांसेस भी 50-50 थे मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 50 क्वांटिटीज को 213 में लेके 230 में निकाल दिया, और बाकी 50 को 213 में जो ले रखी थी, उन्हें मैंने होल्ड किया 260 के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो आज हिट नहीं हो पाया, उसने मेरा 205 वाला एसएल हिट किया। मुझे लगभग 3000 के आसपास उसने आज मार्केट में पोर्टफोलियो ने मतलब प्लस भी दिखाया, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जब भी इस तरह की मतलब एक प्रेशर वाली सेलिंग आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि ये वाला मैंने जो बाद में तो एक स्कैल्पिंग करके मैंने थोड़ा एवरेज किया था, नहीं तो 0-0 ही हो गया था मेरा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको समवेयर सम टाइम क्या करना होता है कि एनालाइज करना होता है कि आपको कहाँ निकलना है, क्यों निकलना है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे यहाँ पे निकलने के लिए सिम्टम्स मिल गए थे, लेकिन मैंने आज निकला नहीं। यही मेरी सबसे गलत बात थी। कहाँ सिम्टम्स मिले थे मैं वो दिखाता हूँ। अगर आप इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो इसने ये एम सा बनाना शुरू किया था, अगर आप ध्यान से देखो तो। ये आज मैंने देख भी लिया था, लेकिन मैंने इसे इग्नोर करना चाहा। यहाँ पे ये एक एम सा बनाने की कोशिश कर रहा था, मतलब एक आप कह सकते हैं डबल टॉप टाइप का कुछ ये प्रिपेयर करना चाह रहा था, ठीक है। साथ ही साथ में एक जो ये ट्रेंड लाइन है, ये अगर, सॉरी यार, अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचें कुछ इस तरह की, ठीक है, तो मैंने ये सोचा था कि जैसे इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो मुझे निकलना है, लेकिन निकलते निकलते थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, और मेरा ऐसे लेट हुआ, ठीक है। तो ठीक है, लर्निंग है, ये पार्ट ऑफ लर्निंग है। साथ में क्रूड ऑयल की जो हमारी फाइनल एनालिसिस है वो ये है, देखो क्रूड ऑयल ने यहाँ से यहाँ तक कि मैं जाने के लिए किया भी है, लेकिन मेरा कंक्लूजन ये है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, अपनी मास्टरी की साइड पे फोकस करना चाहिए। मास्टरी किस चीज़ पे करनी है हमें, मैंने 3 चीज़ें पकड़ी हुई हैं, निफ्टी 50, ठीक है, बैंक निफ्टी, और साथ में तीसरा मेरा है रिलायंस का स्टॉक। रिलायंस के स्टॉक में जाने का रीज़न क्या है, लिक्विडिटी ठीक मिल जाती है, ठीक है। साथ में इसके मूवमेंट काफ़ी ठीक मिल जाते हैं। मूवमेंट्स की मैं बात करता हूँ तो लगभग 20 से 25 पॉइंट जो है मार्केट अप और डाउन जो है हो जाता है। तो ये मुझे सही लगा। आप एक बार इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं इन ऑप्शंस को, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर सब अगली वीडियो में, और आज के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि, जय श्री राम।